हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका फर्स्ट सेशन हमने कर लिया था जिसमें वर्णमाला शुरुआत की थी। वर्णमाला में हमने स्पर्श व्यंजनों की चर्चा की थी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, डा और ढा मिला दें तो 27 यानी 27 हो जाएगी। चलिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखो, हम लोगों ने का, खा, गा, घा, अंगा ये वर्णमाला में लिखा हुआ है। इन्हें कंठ कहा जाता है और कंठ के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ और हा भी आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चा, छा, जा, झा, या इन्हें तालव्य कहा जाता है और तालव्य के अंतर्गत छोटी ई, बड़ी ई, या और सा ये भी आते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है और मूर्धन्य के अंतर्गत री, रा और शा ये भी आते हैं। ता, था, दा, धा, ना इन्हें दंत कहा जाता है और दंत व्यंजनों के अंतर्गत ला और सा भी आते हैं। पा, फा, बा, भा, मा इन्हें ओष्ठ कहा जाता है और ओष्ठ के अंतर्गत छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं? रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी कौन होते हैं? शा, का, शा, हा इन्हें ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। ऐसे बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। अघोष किसे कहते हैं? देखो बेटा, अघोष की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला और दूसरा होता है, सभी में पहला दूसरा इन सभी को हम लोग अघोष कहते हैं। और सा, खा, सा ये भी मिला दें तो ये भी अघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब सघोष की बात करें तो देखो, ये पहला और दूसरा था, ये लाइन पहली और दूसरी इन्हें अघोष कहते हैं। और ये तीसरी, चौथी, पांचवी इन लाइनों को सघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघोष व्यंजन कहा जाता है। 3, 4 और 5वीं लाइन को सघोष व्यंजन कहते हैं। या, रा, लावा और हा ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण की बात करें, अल्प प्राण व्यंजन पहला, तीसरा और पांचवा जो भी लाइन है, पहली, तीसरी और पांचवी जो लाइन है इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है और दूसरी और चौथी लाइन को महाप्राण कहा जाता है। अल्प प्राण पहली, तीसरी, पांचवी लाइन को या, रा, लावा इसके अंतर्गत आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत। महाप्राण में बात करें तो दूसरी और चौथी लाइन जो होती है महाप्राण होती है। शाखा, शाहा ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नासिक व्यंजन की बात करें, जो अंत में जो वर्ड आते हैं इन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है। अंगा, या, अड़ा, ना और मा। चलिए, ए और ए ऐसे वर्ड हैं जो कंठ तालव्य यानी कंठ और तालव्य दोनों की श्रेणी में आते हैं। बात करें अयोगवाह की, अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। बात करें स्वर की, देखिए स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है, ये स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन स्वरों से मिलकर बने होते हैं, स्वरों से मिलकर बने होते हैं व्यंजन। व्यंजन की अगर हम बात करें, अगर जैसे लिखा है का, तो का ये नहीं लिखा है, का ये व्यंजन हो गया और प्लस आ, ठीक है, स्वर, इसको स्वर कहते हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने। जैसे आ है तो ये किसी से मिलकर नहीं बनेगा, ये स्वर है आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अग्र स्वर की। तो ई, ए, इन्हें हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। पक्ष स्वर की बात करें, बड़ा आ, ओ, औ इन्हें पक्ष स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर की बात करें, मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा आ आता है। और संवृत व्यंजन की बात करें तो संवृत में ई, उ आता है। विवृत की बात करें तो विवृत में बड़ा आ आता है। और अर्ध संवृत की बात करें तो ई और उ आता है। और अर्ध विवृत की बात करें तो छोटा आ, ऐ और औ आता है। चलिए, यहाँ इस चैप्टर होने के बाद ये वर्ड, कौन सा चैप्टर? वर्णमाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, वर्णमाला में पहला पार्ट हमने कल कराया था, दूसरा पार्ट आज करा दिया है। अब यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर को आप देख लेते हैं 2, 3, 4 बार, तो आपके ये समझ लीजिए
3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये सारे नोट्स के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमारा एग्जाम हुआ था, हमने कई एग्जाम दिए हैं, आरओ का एग्जाम भी दे चुके हैं, वीडियो का भी हुआ था। इन सभी में आरओ में तो 60 में से 53 आए थे पिछली बार। ठीक है, वीडियो में इस बार 49 किया था, उसमें से 47 है राइट। ठीक है, तो हिंदी बिल्कुल रटी हुई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी गई है। ठीक, आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।